हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन की। आइए देखते हैं कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। और इस सवाल में क्या बोला है आपसे? गोपी सेड टू विवेक दैट पर्सन इज द फादर ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, व्हाट वुड गोपी कॉल हिम। ठीक है, इसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी मां के इकलौते भाई का पिता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपको जहां जैसे पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश में अच्छा लग रहा है आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, आपको हिंदी में अच्छा लग रहा है आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गोपी विवेक से कह रहे हैं वह व्यक्ति, किसी व्यक्ति को लेकर के। ठीक है, गोपी विवेक से बोल रहा है किसी व्यक्ति को लेकर के, वह व्यक्ति मेरी मां के इकलौते भाई का पिता है। मेरी मां, अगर मैं यहां पे बनाऊं अपने आप को, मेरी मां। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये आपका पेयर को शो करता है, हस्बैंड वाइफ को। ठीक है, और ये जो एम है, यानी यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गोपी की बात कर रहा हूँ। गोपी अपने को लेकर के बोल रहे हैं मेरी माँ। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा दूं, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूं, तो नेगेटिव दिखाता है फीमेल को, पॉजिटिव दिखाता है मेल को। तो ये पेयर दिखाता है हस्बैंड वाइफ का। और ये जो एम आप देख रहे हैं लाइन कनेक्ट कर रही है, ये आपका दिखाता है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे गोपी की बात करिए पॉजिटिव, तो मेरी माँ, वह व्यक्ति, अभी उस व्यक्ति को बाद में बनाएंगे। ठीक है, मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता, मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता, यानी यहां पे आप बना दो पेयर, और जो मेरी माँ है और जो मेरी माँ का भाई है, ये दोनों बच्चे हैं किसके? इनके। करेक्ट, ये प्लस और ये माइनस। ये फ्लो डायग्राम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता। ठीक है, इकलौते भाई का पिता यानी वो मेरी मम्मी के भी फादर हो गए। ठीक है, तो अब पूछा क्या है? वह व्यक्ति। अच्छा ठीक है, वह व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे उस वह व्यक्ति को रिलेट करते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने फ्लो डायग्राम बना दिया इसका। तो वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता, यानी वह व्यक्ति ये है। ठीक है, दैट पर्सन। तो गोपी उन्हें क्या कहेगा? ठीक है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? गोपी, अच्छा गोपी लड़की है यार, तो इसको नेगेटिव कर लो। तो गोपी उन्हें क्या कहेगी? ठीक है, गोपी यहाँ पे मेल नहीं है, फीमेल है। ठीक है, तो ये साइन में हटा रहा हूं, आप नेगेटिव कर लो। तो गोपी उनको क्या बोलेगी? नाना जी बोलेगी। क्यों? क्योंकि गोपी की मम्मी के पापा, गोपी के, गोपी की मम्मी के पापा, उसके क्या लगे? नाना जी। तो क्या आ जाएगा आंसर? मैटरनल ग्रैंडफादर। तो नाना यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। यहां पे मैंने आपको फ्लो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोपी, गोपी है यानी ये एम मतलब गोपी की बात हो रही है। ठीक है, एम फॉर मी, मैं खुद को लेके यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, और मैं मतलब यहाँ पे गोपी की बात हो रही है कि गोपी विवेक को कुछ बता रही है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये आ गई यहाँ पे गोपी वाली जनरेशन, उससे एक ऊपर वाली उसके मम्मी पापा वाली जनरेशन, और उससे ऊपर उसके नाना नानी दादा दादी वाली जनरेशन। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लस दिखाता है मेल को, नेगेटिव दिखाता है फीमेल को। ठीक है, चलिए, और जो ये लाइन कनेक्ट कर रहे हो आप, ये दिखाता है पेयर, और जो नीचे लाइन कनेक्ट कर रहे हो वो उनके बच्चे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू अ वुमेन नीलेश सेड शी इज द ओनली डॉटर, यानी इकलौती पुत्री ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। ठीक है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू नीलेश? एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा, मेरी पत्नी, अगर मैं यहाँ पे एम को दिखाऊं खुद को, एम मतलब नीलेश यहाँ पे। ठीक है, मेरी पत्नी, ये मेल और ये फीमेल। ठीक है, मेरी पत्नी के दादा की, यानी मेरी पत्नी के दादा, पहले पत्नी के आप फादर बना दो, ये फादर और ये मदर। ठीक है, फादर के भी फादर दादाजी हो जाएंगे, तो ये दादाजी। ठीक है, मेरी पत्नी, पत्नी को अगर मैं पी से डिनोट करूं,
मेरी पत्नी के दादा, मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान, मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान कौन होगी? मेरी पत्नी के पिताजी। ठीक, अब दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी, इकलौती संतान की इकलौती संतान कौन है? मेरे पत्नी के पिताजी। ठीक, उनकी इकलौती पुत्री कौन है? उसकी पत्नी तो है। नीलेश ने कहा वह, किसी औरत की ओर इशारा करते हुए, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान जो कि मेरी पत्नी के पिताजी हैं, उनकी इकलौती बेटी मेरी वाइफ ही है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? वाइफ, यानी ऑप्शन ए। काफी अच्छा सवाल था। जैसा जैसा आप पढ़ रहे हो वैसा वैसा डायग्राम बनाओ, आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, नो नीड टू वरी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं। जोसेफ हैज 3 डॉटर्स एंड ईच डॉटर हैज अ सन एंड अ डॉटर। यानी जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं और उन पुत्रियों के एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, द फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली दीज मेंबर्स। अब इस लाइन का एक अपना मतलब है, द फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली दीज मेंबर्स। इसका मतलब है इसके अलावा भी फैमिली में कोई नहीं है। यानी जो इनकी डॉटर है, जोसेफ की जो डॉटर है, उनके हस्बैंड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये आपको यहां पे समझना है। उसके बाद हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। ठीक है, तो यहां पे ये है जोसेफ। ठीक है, तो जोसेफ की बात हो रही है तो वो यहां पे भी इस पिक्चर में है। उनकी वाइफ की बात नहीं हो रही है तो वो पिक्चर में नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, हमने गोला बना के छोड़ दिया। इनकी 3 पुत्रियां हैं, इनकी बात हो रही है D1, D2 और D3। डॉटर 1, डॉटर 2, डॉटर 3, ये फैमिली में है। ठीक है, इनकी शादी हुई है तभी बच्चों की बात हो रही है, लेकिन उनके हस्बैंड की यहां पे कोई बात नहीं कर रहा है, तो भाई जो भी हस्बैंड होंगे वो खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, उनमें कुछ फिल नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वो एक आपको फ्लो डायग्राम दिखा देगा कि हाँ हस्बैंड की बात हो रही है, लेकिन हस्बैंड उस फैमिली में भी नहीं है, क्योंकि इसने बोला द फैमिली कंसिस्ट ऑफ ओनली दीज मेंबर्स। राइट, अब यहां पे एक पुत्र है P1 और एक पुत्री है, तो यहां पे स्मॉल में D1 कर देते हैं। ठीक है, P1 D1, P1 D1। ओके, ये P है और 1। तो आपको बताने हैं कितने मेल सदस्य हैं। तो एक तो भाई जोसेफ है, 1 2 3 4, करेक्ट। जोसेफ और 3 यहां पे पुत्र हो गए, तो 4 लोग यहां पे हैं अभी मेल इस परिवार में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित इज द ब्रदर ऑफ राजन एंड सन ऑफ कमाल। राकेश इज द फादर ऑफ कमाल, हाउ इज अमित रिलेटेड टू राकेश? तो अमित राजन का भाई है, अमित राजन का भाई है, दोनों ही मेल है, नाम से आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, हालांकि गोपी में बाद में पता लगा था कि वो फीमेल है, पता नहीं, हो जाता है कभी कभार ऐसा, वो शायद गोपी को लड़की ही बोल रहे होंगे तो उन्होंने लास्ट में क्या कहेगी कहा था। राइट, तो यहां पे ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, तो आप मेल लेके चलो, कुछ ऐसा दिखेगा लास्ट में तो हम चेंज कर लेंगे। तो अमित राजन का भाई है और कमल का पुत्र है। तो अमित जो है वो राजन का भाई तो है, और कमाल, हाँ कमल, अच्छा वहां पे सॉरी सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया इसको, ये कमल है आपका, कमाल नहीं है, माफ कीजिएगा। तो ये जो ए है वो अमित राजन का भाई है, राइट, और कमल का बेटा है। तो कमल को यहां लिख दीजिए, कमल का बेटा है, तो यहां पे आपका ये पेड़ को दिखाता है, ये जो है अभी मालूम नहीं है कौन है, कमल की शादी हुई होगी तब जाके अमित उनका बेटा हुआ होगा। राइट, तो इस तरह से आपका बन चुका है। अभी आगे और पढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है? राकेश इज फादर ऑफ द कमल।
तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो राकेश को मैं यहां बना दे रहा हूं। तो राकेश की शादी हुई होगी तब जाके कमल हुआ होगा, करेक्ट। तो राकेश कौन है? कमल का, सॉरी, राकेश इज द फादर ऑफ द कमल। ओके, तो राकेश जो है वो कमल का फादर है। तो इस तरह से आपका फ्लो डायग्राम बन चुका है। हाउ इज अमित रिलेटेड टू राकेश? हाउ इज अमित, ये राजन है और ये राकेश है। आर ए के कर लो, ठीक है, आर आर दिखेगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो राकेश है वो अमित से किस तरह रिलेटेड है? तो अमित के पापा दादाजी, राइट। उसने बोला क्या है? हाउ इज अमित रिलेटेड टू राकेश, यानी अमित राकेश का क्या लगता है? हिंदी में देख लो, अमित का राकेश से क्या संबंध है? अमित का राकेश से क्या संबंध है? तो अमित राकेश का ग्रैंडसन है, पोता है, पोता, राइट। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी। तो ये ए है, ये बी का सन है। बी मेल है या फीमेल नहीं मालूम, लेकिन ए मेल है, कंफर्म है, ठीक है। सी इज सिस्टर ऑफ ए, सी इज सिस्टर ऑफ ए, राइट। तो सी बी क्या होगी? बी की ही डॉटर होगी। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। ए सन ऑफ बी, सी इज सिस्टर ऑफ ए। ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है। बी सी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, यहां पे अभी बी के बारे में मालूम नहीं कि भाई मेल है फीमेल है। हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो भाई पिता हो सकता है और माता भी हो सकती है, लेकिन माता वाला कोई ऑप्शन नहीं है। इसने बोला ना बी सी से किस प्रकार संबंधित है। बी, अच्छा एक सेकेंड, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। तो जो सी है वो बी की पुत्री है, तो पुत्री भी ऐसा कहीं आपको दिख नहीं रहा है? दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। तो यहां पे आपका सीधा ऑप्शन क्या है? ए वाला। जो बी है वो सी का पिता हो सकता है। आपको जेंडर अभी नहीं दिया है, ए सन ऑफ बी ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। तो ये मेल है फीमेल अभी तक हमको क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो ना तो हमें पुत्र वाला, देखो सी पुत्र तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया, राइट। माता वाला ऑप्शन कहीं दिया नहीं है, तो सीधी बात है हम क्या लेके चलेंगे? बी ऑप्शन को, मतलब बी को पिता लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एज का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट होगा तो आप एक बार फिर से पढ़ना इसको, आपको फिर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेल फीमेल ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं मालूम नहीं पड़ रहा है बी का। बी इज रिलेटेड टू सी कैसे है रिलेट कर रहा है वो आप ऑप्शन के थ्रू देख के बता सकते हैं। वरना ऑप्शन में अगर ऐसा होता कि माता या पिता तो अलग से भी एक चीज वो मेंशन करता है, लेकिन यहाँ पे बी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम मेल मतलब जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन के थ्रू हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है।